हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारा जो कैपेसिटर चैप्टर जो चल रहा था वो लगभग अब ख़त्म होने वाला है। वैसे तो ख़त्म हो ही चुका है, बाकी आज हम उसमें जो कोई फॉल्ट वगैरह होता है, दोष होता है, वो चीज़ देख लेते हैं। बाकी हमारा कैपेसिटर पूरा हो जाएगा। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैपेसिटर में दोष, क्या क्या दोष होते हैं, क्या क्या फॉल्ट होते हैं, क्या है। कैपेसिटर में दोष ना, भाई क्या क्या दोष होते हैं। एक तो इसमें क्या होता है कि एक तो है कि इसमें लघु परिपथ दोष उत्पन्न होता है। क्या है? लघु परिपथ दोष। लघु परिपथ दोष, शॉर्ट सर्किट दोष है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि जो कैपेसिटर को एक रेटेड, एक फिक्स वोल्टेज से अधिक वोल्टेज प्रदान किया जाता है तो वोल्टेज ब्रेकडाउन हो जाता है। कैपेसिटर होता क्या है? ये अपना कैपेसिटर होता है ना। अब इसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ है, कोई मटेरियल भरा हुआ है। जैसे ही अपन एक फिक्स वोल्टेज देंगे ये एक फिक्स वोल्टेज तक काम काम करता है। अगर हम उससे ज्यादा वोल्टेज देंगे तो धारा है वो फ्लो होने लग जाएगी वैसे, है ना। डायरेक्ट मतलब जो ये बीच में मटेरियल भर रखा है इसमें से धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से क्या है, एक फिक्स वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज नहीं देगी, ठीक है। लघु परिपथ दोष क्या है? जब संधारित्र में जब संधारित्र में एक निश्चित वोल्टेज, एक निश्चित या बोल दो रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज, जो कैपेसिटर को एक निश्चित वोल्टेज से या रेटेड वोल्टेज से एक निश्चित रेटेड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज प्रदान किया जाता है, क्या जाता है, तो वोल्टेज ब्रेकडाउन के कारण, क्या है, वोल्टेज ब्रेकडाउन के कारण वोल्टेज ब्रेकडाउन के कारण लघु परिपथ दोष उत्पन्न हो जाता है। लघु परिपथ दोष उत्पन्न हो जाता है। तो मैंने क्या बोला है कि जब कैपेसिटर को एक फिक्स वोल्टेज, एक रेटेड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज देते हैं तो वोल्टेज ब्रेकडाउन के कारण कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट दोष हो जाता है। तो दूसरा आता है ओपन सर्किट दोष। दूसरा है ओपन सर्किट, खुला परिपथ दोष। भाई खुला परिपथ दोष क्या होता है? तो खुला परिपथ होता है कि जैसे ही कैपेसिटर को जब अधिक समय हो जाता है, जैसे ही उसका मतलब ज्यादा समय तक यूज में लेते हैं कैपेसिटर को, तो उसका जब बीच में हमने जो विद्युतांक जो पदार्थ भर रखा है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे कठोर होने लग जाता है। उसकी आवाज स्टोर करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसके कारण क्या था, खुला परिपथ उत्पन्न हो जाता है। तो क्या है कि जब संधारित्र को अधिक समय हो जाता है या अधिक समय तक यूज, जब संधारित्र को अधिक जब संधारित्र के अधिक जीवन संधारित्र के अधिक जीवन काल के कारण, जब संधारित्र के अधिक जीवन काल के कारण संधारित्र के अधिक जीवन काल के कारण
जो संधारित्र है, संधारित्र का परावर्तितांक जो पदार्थ है उसमें आवेश संचित करने की क्षमता संधारित्र के अधिक जीवन काल के कारण संधारित्र का परिणाम पदार्थ में आवेश संचित करने की जो क्षमता है समय के साथ कम हो जाती है। जिसके कारण संधारित्र आवेश संचित नहीं कर पाता, जिसके कारण संधारित्र है आवेश संचित नहीं कर पाता, आवेश स्टोर नहीं कर पाता, आवेश संचित नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। तो इसके कारण क्या हो जाता है, खुला परिपथ दोष उत्पन्न हो जाता है कि भाई जब कैपेसिटर को जब अधिक समय तक यूज में लेते हैं तो उसका जो परावर्तितांक पदार्थ है वो क्या रहता है, उसकी आवेश स्टोर करने की क्षमता वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसके कारण वो आवेश स्टोर नहीं कर पाता है और खुला परिपथ दोष उत्पन्न हो जाता है ना। तो लघु परिपथ दोष में तो क्या होता है कि जब एक रेटेड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज देंगे तो वोल्टेज ब्रेकडाउन के कारण कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट दोष उत्पन्न हो जाएगा। और ओपन सर्किट दोष क्या है कि जब कैपेसिटर को अधिक समय तक यूज में लेते हैं तो उसका जो परावर्तितांक जो पदार्थ है उसकी आवेश स्टोर करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है, जिसके कारण वो आवेश स्टोर नहीं कर पाता है और खुला परिपथ दोष उत्पन्न हो जाता है कैपेसिटर में ना। तो ये है हमारे दो दोष कैपेसिटर में कि लघु परिपथ और खुला परिपथ। अब हम कैपेसिटर को चेक करने की विधियां देखते हैं कि कैपेसिटर की जांच किस प्रकार की जाती है। तो अब हम देखते हैं कैपेसिटर की जांच करने की विधियां कि भाई कैपेसिटर को चेक कैसे करते हैं कि भाई हमारा कैपेसिटर सही है कि खराब हो गया। तो एक है जांच करने की विधियां है ना। तो इसकी दो विधियां है, एक तो है कि अपन ओम मीटर के द्वारा चेक करेंगे, ओम मीटर के द्वारा है ना। इसमें क्या रहता है, ओम मीटर विधि। तो इसमें क्या होता है कि अपना जो ओम मीटर है अपन इससे इसका प्रतिरोध मापते हैं कैपेसिटर का अगर प्रतिरोध इसका कितना है, अनंत है। प्रतिरोध अनंत का मतलब कितना है, प्रतिरोध अनंत, इसका मतलब है कि इसमें खुला परिपथ दोष होता है। प्रतिरोध अनंत होगा तो क्या होगा, खुला परिपथ दोष होगा, खुला परिपथ दोष होगा। और अगर प्रतिरोध शून्य है तो हम बोल देंगे कि इसमें लघु परिपथ दोष है। और अगर प्रतिरोध का मान कुछ है प्रतिरोध का मान कुछ है, क्या कुछ मान है प्रतिरोध का, अगर कुछ मान आता है प्रतिरोध का तो हम बोल देंगे कि हमारा जो कैपेसिटर है वो काम कर रहा है ना। क्या है, संधारित्र कार्य कर रहा है, मतलब सही रूप से कार्य कर रहा है। संधारित्र कार्य कर रहा है। एक तो विधि अपनी ओम मीटर विधि, इसके द्वारा हम प्रतिरोध मापते हैं। प्रतिरोध अगर अनंत दिखाता है तो खुला परिपथ दोष है, प्रतिरोध शून्य दिखाता है तो लघु परिपथ दोष है, और अगर प्रतिरोध का कुछ मान दिखाता है तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर सही ढंग से काम कर रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी होती है क्या है, आवेशन धारण परीक्षण विधि। आवेशन
धारण परीक्षण विधि। इसमें क्या होता है, इसमें क्या रहता है कि अपन पहले तो इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप तो क्या है कि हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, पहले चार्ज कर लेंगे, क्या कोई बैटरी होगी या कोई सोर्स होगा जिससे भी है उससे हम चार्ज कर लेंगे। बैटरी या कोई भी सोर्स होगा तो उससे हम पहले क्या है कैपेसिटर को चार्ज कर लेंगे। है ना, पहले तो हम कैपेसिटर को चार्ज कर लेंगे। सेकंड क्या है कि भाई कैपेसिटर चार्ज हो गया, तो अब इसका वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज माप लेंगे। वोल्ट मीटर के द्वारा क्या है वोल्टेज माप किया जाता है, वोल्टेज माप लिया जाता है ना। तो अपने ये 2 विधियां है, कैपेसिटर में 2 फोल्ड होते हैं, एक तो लघु परिपथ होता है, एक खुला परिपथ होता है ना। ये 2 दोष होते हैं और उनकी जो जांच करने की विधि है कि भाई हमारा कैपेसिटर है वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें कोई फॉल्ट है, तो उसकी जो जांच करने की 2 विधियां हैं। एक तो अपनी ओममीटर विधि, ओममीटर विधि का प्रतिरोध माप लिया जाता है। अगर खुला परिपथ दोष होगा तो प्रतिरोध अनंत होगा, लघु परिपथ दोष होगा तो प्रतिरोध 0 होगा। और अगर कैपेसिटर सही ढंग से काम कर रहा होगा तो प्रतिरोध का हमारा कुछ न कुछ मान आएगा। दूसरा है आवेशन धारण परीक्षण विधि। इसमें क्या है कि इसमें बैटरी या कोई सोर्स के द्वारा कैपेसिटर को पहले चार्ज कर लेंगे, चार्ज कर लिया उसके बाद वोल्ट मीटर के द्वारा उसका वोल्टेज माप लेंगे, है ना। तो इस प्रकार हम कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। और हमारा यहाँ पे है जो कैपेसिटर का जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है ये समझ में आया होगा। इससे पहले भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, डीसी थ्योरी हो गया, ये हमारे चैप्टर हो चुके हैं। कैपेसिटर भी आज कंप्लीट हो गया है। तो हमारे 5-6 चैप्टर के समथिंग में कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी हम कल की क्लास में इंडक्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। तो हैव ए नाइस डे, टेक केयर, ओके, गुड बाय।